उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार संस्कृत विभाग द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 13 फरवरी 2015 को श्री S.R. वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संस्मरण रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्री वर्मा, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। इसी में बताएं। हाँ, इसी में। ये सर उल्टा ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए। मेरा जन्म जिला बलिया में हुआ और मैं जब 9th क्लास में वहाँ था तो सन 42-43 के भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुआ था। सर, आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सीताराम वर्मा। माता का नाम? माता का नाम अनंती देवी। आपका जन्म किस सन में हुआ? मेरा जन्म 1927 में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैं 9th क्लास में बलिया में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेज़ भारत छोड़ो आंदोलन में पकड़ लिया गया था। उसके छूटने के बाद फिर वहाँ मेरा साल वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर दूसरे वर्ष अक्टूबर के माह में बनारस के बंगाली टोला हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। फिर वहाँ भी मैं अरेस्ट हो गया फरवरी के माह में लगभग, और वहाँ से छूटने के बाद से वहीं से मैं हाई स्कूल का इम्तहान पास किया। फिर उसके बाद से मैं दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया 4 साल के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा कोर्स में, और उसके बाद से सरकारी नौकरी में मैं एज जूनियर इंजीनियर मेरठ में पोस्ट हुआ। और सन 1968 में मैं असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर स्थापित हुआ। सर, आपको कुल कितने वर्ष की यात्रा जेल में बितानी पड़ी? हमें करीब टोटल हमको बनारस और बलिया दोनों जगह के मिला के करीब 3 महीने के यातना जगह। क्या जेल में कोई आपको सजा भी दी जाती थी? नहीं, पनिशमेंट? हमको सेल में रखा गया, कोतवाली के सेल में रखा गया। हमको जेल नहीं भेजा गया, हमको अंडर कन्फाइनमेंट रखा गया। ये सबसे बड़ी यातना की चीज़ है। अगर किसी भी कोतवाली में कोई भी आदमी रखा जाता है तो उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। वो बहुत से छोटे से सेल में पड़ा रहता है। उसकी कोई पूछ नहीं होती है और टार्चर वहाँ पर किया जाता है। बनारस में भेलूपुरा थाना में मैं रहा। वहाँ पर हमेशा आके लोग हमको बहुत टार्चर करते थे और हर चीज़ उल्टा सीधा चीज़ें पूछना और मारना पीटना, ये सब चीज़ें हमेशा लगी रहती थी हम लोगों को उस ज़माने में। हम लोग अंडरग्राउंड काम पहले शुरू करते थे। जब शुरू में 9th में स्कूलों में सामने तो जा नहीं पाते थे, लेकिन ये कि अंडरग्राउंड कहीं झंडा गाड़ देते थे तो कहीं
स्कूल में अंडरग्राउंड के पर्चे जो होते थे गवर्नमेंट के खिलाफ वो लगा देते थे, जो हम लोग को बाहर से मिलता था। उस समय जब प्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली ये लोग पूर्वीय कमांड को या पूरा देख रहे थे देश को, ये लोग अंडरग्राउंड थे। और उस ज़माने में हम लोग जब आए तो ये कभी नहीं सोचे कि हिंदुस्तान मतलब मंत्री क्या होता है और ये क्या होता है, किस तरह से आज़ादी मिलेगी, ये क्या होगा। हम लोग तो खाली आज़ादी के बारे में सोचते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि आज़ाद होने के बाद भारतवर्ष में भी इतना मतलब लोग बिगड़ जाएंगे या अपना इतना करप्शन हो जाएगा, इसका कभी हमने नहीं सोचा था। हम लोग तो यही सोचते थे कि आज़ाद हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा सबको। लेकिन अब देखने से मालूम होता है कि वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं हुई देश को। और आशा करते हैं कि लोग, अब नया जनरेशन जो है वो सुधार करेगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे। जात पात ये सब तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे इसके बारे में कि कौन किस जात का है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन पारसी है, कौन चमार है, सब हमारे साथ थे सब। क्या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में आपके परिवार का भी योगदान रहा है? हाँ, हमारे दो बड़े भाई जो थे, एक अमरकांत जो कि हिंदी के बहुत मशहूर राइटर हो चुके और जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा और क्या नाम और भी पुरस्कार बहुत से मिले हैं। उनकी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं और हिंदी के वो बहुत जाने माने लेखक माने जाते हैं। वो मेरे सगे बड़े भाई थे और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद से मेरे दूसरे बड़े भाई जो हैं श्री राधेश्याम वर्मा, वो यहाँ पर जुडिशल मेंबर होके इस गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर किए। वो भी उनका बहुत योगदान रहा। वो भी हमारे साथ, हम उन्हीं दोनों लोगों के प्रेरणा से हम जो कुछ भी किया हमने और हम स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे। वो लोग असली काम तो उन लोगों ने किया। जो सबसे बड़े भाई जो थे अमरकांत जी, ये इलाहाबाद में पढ़ते थे क्रिश्चियन कॉलेज में इंटरमीडिएट में। वहाँ से वो बलिया आए और 3.5 बरस तक वो उन्होंने 3.5 बरस तक उन्होंने ये सब आज़ादी की लड़ाई में अंडरग्राउंड काम करते रहे वो। और जेल तो नहीं हुआ उनको, लेकिन ये है कि हमेशा घर के बाहर गांव में यहाँ वहाँ सब जगह प्रोपेगेंडा करना, ये करना, देश के लिए हमेशा लगे रहे वो। और जो दूसरे भाई राधेश्याम जी हैं, वो भी 10th क्लास में उस समय बलिया में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, मैं 9th में पढ़ता था। वो उनको वहाँ पर हेडमास्टर ने कह दिया कि इनको हटा दीजिए, नहीं तो हम इनको इनको CID उठा ले जाएगी। तो उसके बाद से उसी दिसंबर के महीने में करीब वो गोरखपुर में सेंट एड्यूज कॉलेज में किसी तरह से उनका एडमिशन हुआ और वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। और फिर बनारस से उन्होंने वहाँ से हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद से बनारस से इंटरमीडिएट किया। और दोनों हमारे बड़े भाई जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और बताइए, स्वतंत्रता संग्राम में सर क्या कोई ऐसी घटना जो अभी यादगार हो या आपको लगता है कि वो बहुत ही प्रेरणादायी थी, उसके बारे में बताने का कष्ट करें? उस समय इतना जोश था कि जो यातनाएं हम लोग को दी गई उससे हम लोग को किसी को कोई कुछ परवाह ही नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था, कुछ भी तकलीफ़ नहीं मालूम होती थी। मारपीट के लोग चले जाते थे, उसके बाद से पुलिस वाले, और उसके बाद से फिर भी हम लोग फिर खुश रहते थे कि हाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। और आगे हमेशा पता नहीं क्या बात है,
कितनी उस समय ताकत थी, अंदर की ताकत थी, जिससे कि हम कभी भी ये सोचते ही नहीं थे कि हाँ हमको कुछ हुआ है। हम लोग तो खाली बस यही सोचते थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, ये लोग कैसे कैसे रहे हैं, और कितने बड़े बड़े क्रांतिकारियों के हम लोग चुपके उस ज़माने में जब 9th क्लास में पढ़ते थे तब भी जयशंकर प्रसाद और बड़े बड़ी जो अंडरग्राउंड किताबें थे सब पढ़े थे, तीनों भाई हमेशा जो है वो किताब लाते थे, और मैं छोटा हुआ उन लोगों का छोड़ा हुआ किताब मैं पढ़ लेता था। तो उस समय के ज़माने में समझ लीजिए कि जो बड़े भाई हमारे थे वो इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स की किताब और स्टालिन की किताब उस समय भी हम लोग देखते थे। अब हमें याद है कि उस समय यानी हर चीज़ की, हिंदी की जितनी किताबें थी, ये जितने भी नावल्स थे उस समय भी हम लोग पढ़ जाते थे, जयशंकर प्रसाद के पढ़ जाते थे नावल्स, हिंदी की जितनी किताबें थे पढ़ते थे। और मैं तो बहुत ही 9th क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब भी खरीद के लाया, जिसमें कि नोबेल प्राइज़ पाए थे। और मुझे याद है कि उसमें लिखा हुआ था कि वेयर द माइंड इज़ फ्री लेट माई कंट्री, इस तरह से कुछ था, अब वो याद नहीं आ रहा है मुझे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, लेट माई फादर द कंट्री अवेक, इस तरह से कुछ था, समझे कि नहीं। वो आज भी याद है। तो वो सब ज़माना अजीब था, कुछ समझ में नहीं आता है, वो भावनाएं अजीब थी। और कभी ये सब इस देश का अपना जो आजकल जो देख रहे हैं, ये तो हम लोग सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि ये सब होगा। हम लोगों ने सोचा कि बहुत ही कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये कि उतना हुआ नहीं है, वो होता भी नहीं है। अब आदमियों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सब चीज़ें हैं। पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई, उस समय ऐसा भी नहीं था, सामान भी बहुत सस्ते थे उस ज़माने में, हर चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी थी। कुएं से हम लोग यानी जिस शहर में हम रहते थे उसमें बिजली नहीं थी, लालटेन में पढ़ते थे हम लोग, और कुएं से पानी आता था, आदमी लाता था, कुएं में नहाते थे हम लोग वहाँ पर। तो वो ज़माना अजीब था, और आज से अब कुछ कंपैरिजन करना बेकार है। अब बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, और सबको चाहिए कि सब लोग अपने मतलब ध्यान से करें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस इच्छा की कमी है। हम लोग अपना इच्छा बढ़ावें तो सब कुछ हो सकता है। सर, आज़ादी के समय कोई जो नारे या जो गीत गाए जाते थे, क्या कोई ऐसा गीत याद है जो समूह में लोग गाते थे? हाँ, भगत सिंह वाला गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लेके आए हैं, इस तरह से जो गाना था, ये सब यही गाना हम लोग गाते रहते थे, क्योंकि और तो कोई गाना हमको याद नहीं था। हम लोगों को ये गाना गा के अपने जोश को भर लेते थे। सर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय आप कहाँ थे और कैसा महसूस हुआ आपको? हम उस समय आगरा में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय भारत आज़ाद हुआ तो बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि बहुत अच्छा होगा, ये होगा। और लेकिन ये है कि कहीं कहीं ये भी लगता था कि गांधी जी ने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ काम ही नहीं लिया, उन्होंने सबको दे दिया। और जब पार्टीशन हुआ तो उस समय बहुत दुख हुआ। वो सुन के, देख के, लोग एक एक झोला लेके अपने वहाँ से पंजाब से चले आए, और यहाँ से लोग भी झोला लेके उधर की तरफ गए। कितने आदमी मर गए, कितने आदमी कट गए, क्योंकि आगरा में हम थे, सब दिल्ली की भी खबरें आती रहती थी हमेशा। उस समय पढ़ते थे, उस समय सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग के थे हम उस समय। तो अजीब सा लग रहा था पार्टीशन के समय। आज़ादी के समय तो बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ साथ में दुख भी हुआ पार्टीशन को देख के, कि पार्टीशन के लिए थोड़े आज़ादी की लड़ाई में सब हम लोग भाग लिए थे, और पार्टीशन की वजह से बड़ा नुकसान हुआ देश को। लेकिन अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपकी सर सेवा कब आपकी नौकरी लगी? हमारी नौकरी लगी 1951 में। किस विभाग में सर?
ये सिंचाई विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। जी सर। आपकी सर सेवा काल कब तक रहा और किस पद से आप सेवा मुक्त हुए? हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होके सेवा से मुक्त हुए किस वर्ष सर? 1987 में, जुलाई 1987। सर आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से जेलसी की भावना हटा दे और मेहनत से काम करें, और जो नई इस समय योजनाएं आ रही हैं जैसे स्वच्छता की है और मिलजुल के काम करने के लिए है और प्रगति करने की है, सबका विकास चाहिए, ये सचमुच अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, और किया जाए तो बहुत ही इससे फ़ायदा होगा और सबका फ़ायदा होगा, नेशनल वेल्थ बनेगा। इसमें सब लोग, सबसे बड़ा प्रदूषण जो है वो बहुत आफत किए हुए है, और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अब गाड़ियाँ, जैसे मान लीजिए हम तो लखनऊ में हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं कि हर जगह जाम लगा रहता है, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि बीमारियां इतनी बढ़ गई, ये सब कैंसर की बीमारी और पचातोहीनी और कौन कौन सा बीमारियां हो गई हैं, देख रहे हैं आप लोग कितनी परेशानियां हो गई हैं। आदमी को यही चाहते हैं कि मेडिकल में भी खर्चा बहुत कम हो, इंसान का सामान सस्ता मिले, सब चीज़ें ठीक हो, सब मेहनत से काम करें लोग तो सब कुछ हो सकता है। युवा हमारे जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, और उनके विचार जो हैं वो बदले जाएं तो वो सब पता नहीं क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग में कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और हमको तो यही चाहते हैं कि हर युवा अपने स्पिरिट से काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। पहाड़ पर चढ़ना हिम्मत चाहिए, बस कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज दिनांक 13 फरवरी 2015 को श्री S.R. वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का साक्षात्कार संस्मरण रिकॉर्ड किया गया। इस संस्मरण में श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी टेक्निकल असिस्टेंट एवं श्री शिव कुमार यादव फील्ड असिस्टेंट रहे। संस्मरण रिकॉर्ड कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह सहयोग देते रहेंगे।